हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि उससे जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर। आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक दोस्तों, यह बात आप लोग याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक ना। अर्धनारीश्वर नाम से ही जान पड़ता है कि आधा अंग नारी का, आधा अंग नर का। ठीक दोस्तों, समझ गए अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, जो जो बोलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक दोस्तों, यह लाइन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अर्धनारीश्वर डैश और डैश का कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक दोस्तों, आपको पहले हम बताए कि अर्धनारीश्वर जो है आधा अंग नर का होता है और आधा अंग नारी का। ठीक, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। एक ही मूर्ति की दो आंखें। दोस्तों, अगर अर्धनारीश्वर जो है मतलब आधा अंग जैसे नारी का होगा और नर का होगा, तो ऑटोमेटिकली ही एक मूर्ति होगी, उसका दो आंखें होंगी। अब क्या क्या होंगी देखिए। एक रसमय और विकराल। जैसे भगवान शंकर को हम लोग मान लिए कि भगवान शंकर कैसा रहता है, एकदम पूरा रसमय से आंख भरा हुआ और पूरा बड़ा विकराल। ठीक ना। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, दो बाह होती है। एक त्रिशूल उठाए और दूसरी पर पहुंची, पर चूड़ियां और उंगली अलरक्त में लाल। ठीक दोस्तों, समझे कि भगवान शंकर का एक हाथ में क्या होता है, त्रिशूल होता है, और दूसरी तरफ जो आधा अंग नर का है, तो नर मतलब हम लोग भगवान शंकर को मान लिए और नारी माता पार्वती को मान लिए। तो उसकी जो हाथों पे चूड़ियां होगी और उंगलियां जो होगी वो अलता वगैरह सब लगा हुआ रहता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बांगवर से ढका हुआ। ठीक दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि माता पार्वती का जो है वो साड़ी पहनी हुई रहती है, और भगवान शंकर जो है वो बांगवर यानी कि बाघ के खाल का वस्त्र पहने हुए रहते हैं। हम लोग सब देखे हैं। ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। कुछ कविता टाइप का है, एक आपको सुना देते हैं। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटा जूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। ठीक दोस्तों, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इस कविता पे, थोड़ा कुछ है। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। ठीक दोस्तों, समझिए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नारी जो है वह कोई दूसरा पुरुष का अगर कोई अगर नारी है वो दूसरा पुरुष का गुण सीखता है, तो उसका गुण, नारी का गुण नर का दोष नहीं हो सकता है, या नर का गुण नारी का दोष नहीं हो सकता है। ठीक ना। इसी तरह देखते हैं आगे। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। अगर नरों में नारियों के गुण आ जाए, अगर नर पुरुष जो है स्त्री का गुण सीख ले, तो उसका मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उसमें जो अपूर्णता होती है वह पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। ठीक दोस्तों, समझे यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं आगे, बने रहिएगा अंत तक, और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं को देखने में नहीं आता। ठीक दोस्तों, आजकल का जो स्थिति देखकर जान पड़ता है कि अर्धनारीश्वर का जो रूप था वो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक, क्या क्या देखने को मिलता है आजकल, तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं। आइए। तो
संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारीत्व में बट्टा लगेगी। नारी नारी पुरुष के गुण, हाँ, नारी क्या सोचती है कि अगर हम नर का पुरुष का गुण सीख लेते हैं तो हमारे जो नारीत्व है, हमारा जो आत्मसम्मान है, नारी ऐसा सोचती है कि हमारा जो आत्मसम्मान है उसमें बंटवारा लग सकता है। ऐसा सोचती है आजकल की नारी, ठीक ना। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। तो पुरुष भी कौन सा ये है, पुरुष भी सोचता है कि अगर हम स्त्री के गुण को अपनाए तो हमको लोग क्या सोचेगा कि यह स्त्री के बस में रहता है या स्त्रीण है। ऐसा कुछ कहलाने से मनुष्य भी घबराता है, यानी कि स्त्री भी, पुरुष भी घबराता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन टाइप से हो गया है तथा इस रेखा को जो लांघता है, नर और नारी दोनों को भय लगता है कि नर का गुण सीखने से ऐसा हो जाएगा और नारी के गुण को अपनाकर जो हम समाज में रहेंगे तो कहीं गांव वाले हमको स्त्रीण नहीं कहने लगे। ऐसा कुछ कहने से घबराता है पुरुष, ठीक है। तो नर और नारी दोनों ही डरता है इस बात से, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। जब पुरुष इसका बंटवारा कर रहा था तो नारी से इसकी राय नहीं पूछी थी। अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बैठा दिया। नर जो है, पुरुष जो है, अपने मन से जहां चाहा वहीं नारी को बैठा दिया। अब क्या क्या किया ये देखते हैं। स्वयं तो वृक्ष बन गया और नारी को उसने लता बना दिया। वह क्या किया, वह खुद अपने आप वृक्ष बन गया और नारी को जो है लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। धूप कौन रहा है, पुरुष रहा है, और चांदनी नारी रही है। ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर, ठीक दोस्तों। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, ठीक ना। मतलब जो सबसे सरल काम है वह नारी के प्रति बांट दिया है और जो है जो सबसे कठोर यानी कि वर्षा यानी कि वह थोड़ा कोमल है तो वह मादा को दे दी है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। ठीक दोस्तों, कहीं अगर भी आजकल निर्वाचन होता है, वोट होता है तो नर का ही उसको माना जाता है सब कुछ। नहीं, एक पुरुष ही मुखिया बन सकता है, महिला नहीं बन सकती, ऐसा कुछ होता है, ठीक ना। गांव घर की कहानी है, सब कोई जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आगे। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नर क्या है, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, और नारी का काम इस वस्त्र पर छींटे डालना है। नारी का काम इस वस्त्र पर क्या है, छींटे डालना है। कि अगर नर कोई भी वस्त्र को तैयार करता है तो नारी उसको अच्छी तरह से डिजाइन करता है। इस तरह से चलता है आजकल का जमाना, ठीक दोस्तों। देख लिए तक, चलिए आगे देखते हैं। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नर क्या है, कुदाल चलाकर एकदम दिन भर खेत में जाके किसानी करता है, मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। और नारी का काम दोनों को छोड़ना पछोड़ना है। नारी का काम क्या है, अन्न को अछोड़ना पछोड़ना है। सिर्फ नारी का काम यह नहीं है कि नारी खुद से जाके मिट्टी तोड़ के अन्न उपजाए, वह काम तो पुरुष का है, ठीक ना। नारी का काम सिर्फ क्या है, जो अन्न उपजा कर किसान लाते हैं खेत से उसको छोड़ना पछोड़ना सिर्फ होता है, ठीक ना। समझ गए यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं और समझते हैं। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह। नर क्या है, पुरुष क्या है, जो नदी में लहर उठता है उसका वेगमय प्रवाह है, यानी कि उसका जो धार होता है वह धार है। नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। नारी उसमें उठती गिरती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है। सिंहासन किसके लिए होता है, राजा के लिए होता है। रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। रानी उसके वामांग की, उसके अंग की शोभा है। किसकी, राजा की, ठीक। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश
रानी उस पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। समझे? राजा की गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन, और विशाल वक्षोदेश वो राजा के लिए है, पर रानी उस पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए, सिर्फ उसको आनंदमय करने के लिए। किसको? राजा को आनंदमय करने के लिए उसकी रानी। ठीक, रानी का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है कि तुम राजा को संतुष्ट करो, बात खत्म। ठीक ना? राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। राजा शरीर एकदम पूरा बलशाली है, तो वहीं रानी उसकी छाया, उसका देखभाल करे अच्छा से, उसको हर समय सुख में रखे, ये इसके प्रतीक है नारी। ठीक, सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। सत्य का साकार रूप क्या कौन होता है? राजा होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं भी उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, देखिए इस पर नारी पर क्या कहावत है कि पुरुष एने छे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एने यामिनी शांति समीरन वारी वाह। दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब समझते हैं कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। दोस्तों, यह लाइन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कामिनी तो अपने साथ डेस लाती है। क्या लाती है? कामिनी तो अपने साथ डेस लाती है, तो क्या लाती है दोस्तों? कामिनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। याद हो गया होगा आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना? याद हुआ कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। कवि की यह कल्पना क्या है? झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होता, तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। अब क्यों होता भाई, आइए देखते हैं। और वे कदाचित भी कहते कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। वह ऐसा कहता, क्यों कहता वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, इतना हाई लेवल पे पहुंचे हैं, तो ये इसका वरदान कौन है? आदि मानव और आदि मानवी। ठीक ना? क्योंकि इसके पूर्वज जो है, हम लोग का पूर्वज जो है वह आदि मानव रह चुका है। ठीक दोस्तों, इसलिए वह ऐसा कहा है कि धूप और चांदनी का बंटवारा हमने तो नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और अताप में साथ ही घूमते घूमते भी थे। उसका उसका वह यह कहता है कि हम तो साथ साथ जन्म लिए थे इस धरती पर, हमने धूप और चांदनी में, वर्षा और अताप यानी कि बहुत गर्म में भी वर्षा भी होती थी, और खूब तप तपा सा धूप भी पड़ता था, फिर भी घूमते थे साथ। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। जब वो लोग शिकार पर निकलते थे, अपना खाना पीना ढूंढने निकलते थे, तो नर और नारी, आदि मानव और आदि मानवी साथ साथ जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए। ठीक, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। अगर उस पर कोई बाघ या चीता उस पर कोई हमला करता था, तो आदि मानव और आदि मानवी मिलके उसका सामना करते थे। नो कि आज के आजकल का जो जमाना है ऐसा नहीं है। ठीक ना? नर नर जाएगा बाहर में और नारी घर में रहेगी। आजकल का स्थिति यह है दोस्तों। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। आदि मानव और आदि मानवी का कहना है कि उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी भी दुर्बल तो नहीं थी, नारी भी हर काम करता था नर के साथ साथ। ठीक, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। आदि मानव और आदि मानवी कहते हैं, न ही खाने पीने के लिए, न ही हम नर पर आश्रित रहते थे, और न ही नर हम लोग पर आश्रित रहता था। ठीक, ऐसा कहता है आदि मानवी और आदि मानव। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। ठीक दोस्तों, नारी की पराधीनता, नारी गुलाम तब होने लगा जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, खेती बाड़ी करने का आविष्कार किया। इसके चलते क्या हुआ कि नर बाहर में रहने लगे और नारी घर के अंदर रहने लगी। ठीक, यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहां से जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित होता गया, एवं छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी से अधिकाधिक अधीन होती चली गई।
ठीक दोस्तों, समझे? आइए समझाते हैं। घर का जो जीवन है वह सीमित है, हमको यह काम करना है तो यह काम करना है, सीमित है। लेकिन बाहर जाते ही मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो कोई भी काम, गलत भी काम कर रहा है तो करते जा रहा है, करते जा रहा है, कोई भी काम कर रहा है करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसका एक ही निशाना है कि नहीं, काम करना है तो करना है। लेकिन घर का जो जीवन है उसमें सीमित रहता है कि यह काम करेंगे मात्र इतना इतना तक, फिर जो है अपना परिवार देखना, फलना चिलना, ये सब होता था। ठीक, नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। नारी का पराधीनता तब शुरू हुई जब कृषि का विकास हुआ, ठीक ना? तब यह नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास है, यह जो हम लोग अभी पढ़े। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। नर और मादा पशुओं में भी थे। आदि मानव आदि मानवी कहते हैं कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, ठीक ना? ऐसा नहीं था कि सिर्फ नर और मादा सिर्फ मनुष्य में होता था, ये तो पशु और पक्षियों में भी थे। किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से ही आप लद गई, ठीक ना? नर सॉरी पशु पक्षियों का जो है मादाओं पर आर्थिक प्रावस्था नहीं ला दी, यानी कि उस पर भार नहीं दिया कि जाओ तुम नर हो तो जाओ तुम कुछ अपना चारा लेके आओ और हमको खिलाओ, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ मादा पक्षी भी जाती है, मादा पशु भी जाती है, ठीक ना? लेकिन मनुष्य की मादा वह पराधीन तो हो गया, वह आश्रित तो हो गया मर्द पर, ठीक ना? और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। मतलब, और इस पराधीनता से नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली। कौन सी दृष्टि छीन ली? कि जिससे नर पक्षी अपने मादा को या मादा अपने नर को देखती है, ठीक ना? प्रेम भाव से। इसका मतलब यह, इसका जो है उभर की यही यही मतलब आता है कि उसका जो दृष्टि है देखने से प्रेम का, वह दृष्टि भी छीन ली, ठीक ना? कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। कृषि का विकास सभ्यता की ओर जाने का एक एक तो पहला सीढ़ी था, ठीक ना? किंतु इस पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। इस सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। अब कैसे कर ली, आइए देखते हैं। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। ठीक दोस्तों, तो समझा थोड़ा आप लोगों को? वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे है, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। इस पराधीनता के कारण, किस पराधीनता के कारण? जैसे जो है लता अपने वृक्ष को देखती है, उसी तरह से इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी में नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। नारी से यदि पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, जो प्रवृत्ति मार्ग के हुए, जो अच्छे मार्ग के हुए, वह नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन में वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी, इसलिए वह नारी को गले से लगाया जो प्रवृत्ति मार्ग से हुए, ठीक ना? किंतु जो निर्वृत्ति मार्ग निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, और जो निर्वृत्ति और जो गलती से भी निर्वृत्ति मार्ग में निकल गया वह तो नारी का तो जीवन ही नष्ट कर दिया भाई। अब आइए देखते हैं क्या किया। क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज थी नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियां के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। दोस्तों, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जब उसको पता चला
कि व्यक्तित्व मुक्ति का खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है, तब झुंड के झुंड वैवाहिक लोग, जो लोग विवाह कर चुके थे, वह लोग भी संन्यास लेने लगे। वो लोग जो संन्यास लिया तो उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी, वो जीते जी तो मरने के कगार में आ गया होगा। ठीक, कैसा कैसा दिन रहा होगा दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि कितनी रोई होगी, कितनी गिड़गिड़ाई होगी पतियों के सामने कि आप ऐसा मत कीजिए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे। ठीक दोस्तों, क्या कितना आंसू रोया होगा उन लोगों ने जिनका पति संन्यास लिए होंगे, ठीक है, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। शादी तो कर लेते थे लेकिन परमार्थ, खुद का लाभ के लिए पुरुष जो है उसका त्याग कर देते थे अपने पत्नियों का, ठीक ना, जीते जी उसको मरने के कगार में छोड़ देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। पुण्यात्मा क्या है, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर भी है, ठीक ना। और हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। नारी क्या कर सकती है भाई, आप लोग सोचिए, कुछ कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, वो पछाड़ खा के रह जाती है, फलना चिलना ऐसे वैसे लोगों का बात सुनकर रह जाती है, ठीक ना। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये तो, ठीक ना, और आप लोग हाईलाइट पे हो जाइए अभी से, जहाँ जहाँ आपको हम बोलेंगे वहाँ थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड में, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। दोस्तों, आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था, तो क्या बताइएगा आप लोग कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था, तो किसने दिया था, बुद्ध और महावीर ने। आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक दोस्तों, जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न हो सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, कौन सा संप्रदाय निकला, दिगंबर संप्रदाय, याद रखिएगा, दिगंबर संप्रदाय, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे। जो धर्माचार्य थे, जो धर्माचरण करते थे, वह जो सुना कि नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार मिल गया है, तो इससे वह घबरा उठे। अब क्या उठे, तो आइए देखते हैं। और धर्म पुस्तक में उन्होंने नारी का एक नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। अब उसने सोचा कि नहीं, यह तो गलत बात है, यह तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए जो धर्माचार्य थे उन्होंने नियम बना दिया कि नारी का जो भिक्षुणी होने का अधिकार है वह व्यर्थ है, वह कोई काम का नहीं है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। वह ऐसा नियम क्यों लागू किया, क्योंकि मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति नारी जीवन में कभी नहीं मिल सकता है। नारियां घर से ही रहकर दान पुण्य करे, नारियां जो है घर में ही रहे अच्छी तरह से और वहीं से दान पुण्य करे, और उस दिन की प्रतीक्षा करे कि जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा, तब वे पुरुष होकर जन्मंगी संन्यास वे तभी ले सकेंगे और तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। अब वह ऐसा दान पुण्य करते करते तब मर जाए, तब वो मरने के बाद फिर से पुरुष योनि में जन्म ले, तब तब वह मुक्ति हो पाएगी, ठीक ना, ऐसा कहा है धर्माचार्य ने। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इसात पश्चाताप से कहा, पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी कि 5000 वर्ष तक चलने वाला था। मैंने जो धर्म चलाया था, क्या धर्म चलाया था, क्योंकि वह दिया था नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार, ठीक ना। किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, किंतु अब वह 500 ही वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, ठीक ना दोस्तों। क्योंकि महावीर ने क्या किया है कि नारियों को सिर्फ भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। तो दोस्तों,
आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल के बेल आइकन को दबा करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।